कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों के एक समूह को देखते हैं। वे डरे हुए इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी अचानक उनमें से एक आदमी की नजर एक बहुत ही जहरीले और विशालकाय सांप पर पड़ती है। वो सांप बहुत भूखा था और उस आदमी को देखते ही उसे अपना शिकार बनाने के लिए फुंकारते हुए उसके पास चला जाता है। वो सांप उस आदमी को जैसे ही अपने जबड़ों में भरकर खाने वाला होता है, ठीक उसी समय उसका एक दोस्त दौड़कर आता है और उस आदमी के ऊपर जोर से पानी डाल देता है। पानी गिरते ही वो आदमी अचानक चौंक कर होश में आ जाता है। तब यहाँ हमें असलियत का पता चलता है कि वो कोई असली सांप नहीं था, बल्कि उस आदमी का एक भयानक भ्रम नहीं। अभी वे लोग संभल भी नहीं पाए थे कि तभी हम देखते हैं कि उन अजीब सी काली चीजों में से एक काला लिक्विड तरल पदार्थ बाहर निकल रहा है। उन अजीब सी काली चीजों में से एक ऐसी नशीली गैस निकलती है जिसे सूंघते ही वो आदमी और उसके सभी साथी उस गैस के असर में आ जाते हैं और सब उस गैस के बस में हो जाते हैं। तभी वे आदमी देखते हैं कि उनके बाकी साथियों को पेड़ की जड़ें चारों तरफ से बुरी तरह लपेट रही होती हैं। पेड़ की जड़ें कोई आम जड़ें नहीं थी, बल्कि उनके अंदर एक बहुत ही भयानक शैतान रहता था। वो शैतान अपनी जड़ों को और भी ज्यादा बढ़ाकर सबको मारने लगता है। लेकिन तभी उनका एक दोस्त जैसे तैसे अपनी जान लड़ाकर अपने आप को उन जड़ों के चंगुल से छुड़ाता है और अपने दूसरे दोस्तों को भी वहां से छुड़ाकर तेजी से भागने लगता है। लेकिन बदकिस्मती से एक आदमी पीछे छूट जाता है, जिसे वो पेड़ की जड़ें बड़ी बेरहमी से लपेट लेती हैं और उसकी वहीं जान ले लेती हैं। जब बाकी साथी ये मंजर देखते हैं तो उनके दोनों साथी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर दो आदमी फंसे हुए होते हैं और वे आपस में बहुत बुरी तरह लड़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। हम समय रहते यहाँ से निकलने लगते तो आज हम इस मुसीबत में नहीं फंसते। तभी वहां पर हमें एक लड़की दिखाई देती है जो उन दोनों को लड़ते देख बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो घबराहट में कहती है, हमारी जान जाने वाली है और तुम दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हो। अगर तुम दोनों की ये लड़ाई बंद नहीं हुई तो यहाँ ऐसे बहुत से भयानक जानवर हैं जो तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ आ जाएंगे और हम सबको अपना खाना बना लेंगे। इसलिए तुम दोनों झगड़ा मत करो और ये सोचो कि हमें यहाँ से निकलना कैसे होगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल के एक और हिस्से में एक आदमी अपनी पत्नी बेबी को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस भयानक और शापित जंगल में नेटवर्क मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी पानी के रास्ते से कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक एक भयानक मछली उसके ऊपर हमला कर देती है। जब वो उस भयानक मछली के तलवार जैसे नुकीले दांत देखता है तो वो फौरन घबराकर उस मछली को वापस पानी के अंदर फेंक देता है। लेकिन तभी उसकी नजर आसमान की तरफ जाती है और वो देखता है कि बादलों को चीरती हुई बहुत सारी खूंखार मछलियां उस आदमी की ओर उड़ती हुई आ रही हैं। वे मछलियां इतनी ज्यादा खतरनाक और अजीब थीं कि वे पानी के अंदर तो रहती ही थीं, साथ ही साथ वे आसमान में उड़ भी सकती थीं। यह देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और उन्हें देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। यह देखकर उसके बाकी साथी भी अपनी जान बचाने के लिए झटपट वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि वहां पर एक मछली नहीं बल्कि अनगिनत मछलियों का पूरा झुंड उड़ता हुआ उन्हें खाने के लिए बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी वे लोग उन उड़ने वाली मछलियों से बचने के लिए एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी को पता चलता है कि वे खतरनाक मास्टर मछलियां एक बड़ी ही अजीब तरह की गंध स्मेल के साथ आ रही थीं। इसलिए वे लोग जल्दी से भागकर एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर वो गंध बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। जैसे ही वे मछलियां उस जगह पहुंचती हैं, वे बेअसर हो जाती हैं और जमीन पर गिरकर मरने लगती हैं, क्योंकि वहां पर उनकी शक्ति का बिल्कुल भी असर नहीं चल रहा था। सभी आदमी राहत की सांस लेकर उठने लगते हैं तो उनमें से एक आदमी देखता है कि जमीन पर एक बहुत ही विशाल जानवर के पैरों के निशान बने हुए हैं। उन निशानों को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इधर उधर उस जानवर को ढूंढने लगता है। लेकिन जब वो ऊपर की ओर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे एक बहुत ही अजीब और डरावनी सी चीज ऊपर पेड़ में चिपकी हुई दिखाई देती है। वे सभी लोग उस अजीब सी चीज को देख ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक अजीब से जानवर की उड़ती हुई लंबी जीभ आती है और उस अजीब से दिखने वाले जीव को अपनी जीभ में लपेटकर पलक झपकते ही लेकर चली जाती है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वे लोग वहां से भाग पाते इससे पहले ही उनके सामने एक बहुत ही विशाल और अजीब दिखने वाला मेंढक आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर वे सब बुरी तरह सहम जाते हैं और समझ जाते हैं कि इस शैतानी मेंढक से बच पाना अब नामुमकिन है। इसलिए वे सभी उसे देखकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो राक्षसी मेंढक अपनी लंबी जीभ बाहर निकालता है और एक आदमी को जकड़ लेता है। वह उसे अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन वो आदमी हार नहीं मानता और एक पेड़ को कसकर पकड़ लेता है। वह पूरी ताकत से उसे पकड़े रहता है ताकि वो मेंढक उसे खा न पाए, लेकिन बेचारा थक जाने के कारण उसके हाथ छूटने लगते हैं। पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि तुरंत उसके साथी वहां आ जाते हैं और उसे मेंढक की जीभ से छुड़वाकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वह राक्षस मेंढक अभी भी उनके पीछे पड़ा रहता है।
उसी दौरान अचानक वहां एक बहुत ही विशाल जहरीला और डरावना सांप प्रकट होता है और वो उस मेंढक को पकड़कर खा जाता है। लेकिन मेंढक को खाने के बाद उस विशाल सांप का ध्यान उन सभी आदमियों के ऊपर चला जाता है और वो उन सभी के ऊपर हमला करने लगता है। इसे देखकर सब वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वहां पर एक बूढ़ा आदमी और उसके साथ एक लड़का होता है जो घायल हो चुके थे। घायल होने की वजह से वे ज्यादा तेज नहीं भाग पा रहे थे और थककर वहीं गिर जाते हैं। अब वो जहरीला सांप उन्हें खाने ही वाला होता है कि तभी वह विशाल सांप घने पेड़ों के बीच में फंस जाता है। ये देखकर उनमें से एक साथी उस सांप का ध्यान भटकाने के लिए एक बड़ा सा नारियल उठाकर सांप की ओर फेंक देता है। नारियल को देखते ही सांप का ध्यान उनकी ओर भटक जाता है और वे दोनों घायल वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी वो सांप उस आदमी का पीछा करने लगता है, पर उस आदमी की किस्मत अच्छी थी कि वो जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और दोबारा बच जाता है। उस आदमी के बाकी दोस्त सांप से बचने के लिए पेड़ों के सहारे छुप जाते हैं ताकि सांप से बच सकें। लेकिन वो जहरीला सांप वहां भी धीरे धीरे सूंघते हुए आ जाता है और उनमें से एक आदमी को देख लेता है। वो उस आदमी की ओर बढ़ने लगता है। वो आदमी डर के मारे उस सांप के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो। लेकिन वो सांप इतना निर्दयी होता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भूख के कारण उस आदमी को वहीं पर खा जाता है। फिर वो सांप उस आदमी के बाकी साथियों का पीछा करने लगता है। सभी लोग सांप को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागते भागते एक पानी के कचरे स्वैम्प में जाकर छिप जाते हैं। कचरे की वजह से सांप उन्हें देख नहीं पाता है और वहां से चला जाता है, जिससे एक बार फिर इन लोगों की जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस विशाल सांप की गुफा के अंदर एक बूढ़ा आदमी फंसा होता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं निकल पा रहा है। तभी अचानक गुफा में एक बहुत भयानक आवाज आती है। उसे देखकर वे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मरने का नाटक करने लगते हैं ताकि वो जहरीला और शक्तिशाली सांप उन्हें नुकसान न पहुंचाए। तभी वो सांप दहाड़ते हुए गुफा के पास आता है और वो विशाल सांप अपनी गुफा में उन आदमियों को उगल देता है जिन्हें कुछ देर पहले उसने देखता है कि उसका एक बच्चा वहां मरा पड़ा हुआ है। अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उन सभी लोगों को मारने के लिए फिर से जंगल के अंदर चला जाता है। इसी का फायदा उठाकर उस गुफा के अंदर मौजूद सभी आदमी जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी वे देखते हैं कि उस गुफा के अंदर सांप के बाकी अंडे भी फूटने लगते हैं। तभी उन अंडों में से एक सांप का बच्चा बाहर निकल आता है। इसे देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहां एक लड़की डर के मारे भाग नहीं पाती और वहीं रुक जाती है। वो छोटा सांप उस लड़की के नजदीक आने लगता है। उसे देखकर वो लड़की डरती नहीं है, बल्कि उसके सिर पर अपना हाथ रख देती है। दरअसल उस लड़की ने एक किताब में सांपों के बारे में पढ़ा था कि जब सांप का बच्चा पहली बार अंडे से निकलता है तो वो जिसे अपने सामने पहले देखता है उसे ही अपनी माँ समझने लगता है। इसीलिए वो जहरीला सांप का बच्चा उस लड़की को अपनी माँ समझने लगता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन तभी वो सांप का बच्चा एक दूसरे आदमी को देख लेता है और उसे देखते ही उसे लपेटकर बड़ी बेरहमी से मार देता है। तभी डर के मारे वो बूढ़ा आदमी किसी तरीके से उस गुफा से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो किसी और को निकालने की बजाय वहां से अकेला ही अपनी जान बचाकर भागने लगता है। दूसरी तरफ जंगल में फंसे लोग अपने गायब हुए साथियों को ढूंढते ढूंढते एक अजीब से जंगल के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें एक बहुत ही वीरान और रहस्यमयी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। वे लोग जल्दी से उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां बहुत सारे टूटे फूटे सामान और पुरानी बोतलें दिखाई देती हैं। तभी उन्हें वहां एक मरे हुए इंसान का कंकाल भी मिलता है। वे लोग देखते हैं कि झोपड़ी की दीवारों पर बहुत सारे जानवरों की तस्वीरें लगाई हुई हैं। उन्हें समझ आता है कि शायद कुछ सालों पहले लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इन जानवरों का इस्तेमाल किया होगा, जिसकी वजह से यहाँ की मछलियाँ और जानवर अब राक्षस में बदल चुके हैं और लोगों को मार रहे हैं। तभी उन लोगों को वहाँ एक बहुत पुराना रेडियो मिलता है। इसे देखकर वे बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो रेडियो बहुत पुराना होने के कारण टूटा हुआ था और सही से काम नहीं कर रहा था। तभी बाहर से एक बहुत ही अजीब तरीके की आवाज आती है, जिसे सुनकर वे लोग डर के मारे छुप जाते हैं। लेकिन तभी झोपड़ी के अंदर वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कुछ समय पहले गुफा से अकेला भाग आया था। जब वे दोनों आदमी उस बूढ़े से पूछते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो वो बूढ़ा आदमी उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि सब लोग सांप का शिकार हो चुके हैं। ये सुनकर वे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन उस आदमी को विश्वास नहीं होता, इसलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने जाने लगता है। तभी उसका साथी उसे रोक लेता है। अगली सुबह जब वो आदमी नींद से जागता है तो उसे रेडियो से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वे सभी लोग तेजी से बाहर निकलकर उस हेलीकॉप्टर को आवाज देने लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। उसी समय रेडियो पर उस आदमी को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है।
वह सबको खुशी से बताने लगता है कि सब जिंदा हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे पागल कहने लगता है और सच को छुपाते हुए कहता है कि वे सब मर चुके हैं। लेकिन तभी रेडियो पर दोबारा आवाज आती है और उसे यकीन हो जाता है कि सब जिंदा हैं। वो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो विशाल सांप उस हेलीकॉप्टर को बड़ी बेरहमी से निगल लेता है। उधर वो आदमी अपनी बेटी को ढूंढते हुए जंगल में दौड़ने लगता है। रेडियो पर उसकी बेटी बताती है कि वे एक गुफा में फंसे हैं, जहां से पानी गिरने की आवाज आ रही है। वो आदमी अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है। गुफा के अंदर छोटे सांप उन पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन वो पालतू सांप का बच्चा जो उस लड़की को अपनी मां मानता था, वो उन सभी से लड़कर सबकी जान बचा लेता है। वो आदमी पेड़ की टहनियों को गुफा के अंदर भेजता है और एक एक करके सबको बाहर निकाल लेता है। तभी वहां वो भयानक विशाल सांप आ जाता है। वो बहुत गुस्से में था, लेकिन तभी उस आदमी का दोस्त कुल्हाड़ी से वार करके सांप की एक आंख फोड़ देता है। सांप तड़पने लगता है और उस आदमी के पीछे पड़ता है। तभी उसका दूसरा साथी सांप की दूसरी लेता है। सांप पूरी तरह अंधा हो जाता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरह वे सब वहां से बच निकलते हैं और यह कहानी समाप्त होती है।